वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्लास होती है, हमारे सवाल आपके जवाब 189 नंबर क्लास आपको मिल रही है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास, जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं, 9 बजे की ये क्लास है। और आपने देखा होगा कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम, राजस्थान पुलिस का लैब असिस्टेंट के एग्जाम हो रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारी शाम 9 बजे की क्लास देख रहे हैं उसके लिए बहुत कारागर साबित होने वाली है। करंट तो है ही है, ये राजस्थान जी के भी कारागर होने वाले। तो स्टार्ट करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान की जलवायु है। कौन सा? राजस्थान की जलवायु की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें। राजस्थान जी के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखिए, आख, हेजड़ी, रोहिड़ा, बबुल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो रोहिड़ा हो गया, खेजड़ी हो गया, ये सारे के सारे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। आज के 50% सारे के सारे जलवायु पर आधारित है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अर्ध शुष्क का मतलब क्या होता है? जो ये चूरू का क्षेत्र है, श्री गंगानगर का है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग है, पाली, जालोर, नागौर, सिरोही, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। तो वहां ये पाई जाती है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो कल आपको टॉपिक मिलेगा वनस्पति। कौन सा? वन व वनस्पति का टॉपिक मिलेगा। वन व वनस्पति का टॉपिक मिलेगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, ये भी सही है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, ये भी सही है। सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार भरतपुर, ये गलत है, क्योंकि भीड़ भूमि सबसे ज्यादा धौलपुर है, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भीड़ भूमि, कंदराई क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, ये क्षेत्र। तो ये युगम सुमेलित नहीं है। और आपको बताता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। आज कल का कंप्यूटर अनुदेशक का, परसों का कंप्यूटर अनुदेशक का आपने एग्जाम देखा होगा, सॉरी लैब असिस्टेंट का एग्जाम देखा होगा। आपको ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए पढ़ो, निरंतर पढ़ो, लेकिन राजस्थान के हर एक पहलू पर नजर रखते हुए हर एक टॉपिक को, जो मुख्य चीजें वो याद रखनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, करंट अफेयर्स की क्लास तो सुबह 7 बजे की फिक्स है ही, बहुत ही शानदार। ये शाम 9 बजे जो राजस्थान जीके की क्लास आती है ना, अगर कोई विद्यार्थी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो इनके टॉपिक के हिसाब से है, रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है, सेट राजस्थान के अंदर होगी, पीटीए एग्जाम है, लाइब्रेरी एग्जाम है। अगर कोई विद्यार्थी 9 बजे की ये क्लास कंटिन्यूस देखता है, जैसे अब 188 नंबर क्लास आ गई, अब जो नए विद्यार्थी जुड़े ये कंटिन्यूस आगे देखते रहेंगे, आपको राजस्थान जीके की भी बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, लेकिन निरंतर पढ़ना पड़ेगा, आपको ये श्योर है। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को कहते हैं। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये। अब ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा वाला, इसके इधर यहाँ सारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इधर की तरफ जाओगे तापमान में अंतर आता जाएगा, इधर की तरफ जाओगे तो तापमान में अंतर आता जाएगा। ये क्या कह रहा है? विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। ध्यान रखना, तापांतर का मतलब क्या होता है? तापमान गर्म और ठंडे में अंतर आ जाएगा। अब एकदम उत्तरी ध्रुव पे जाओगे तो एकदम बर्फ ही बर्फ है दक्षिणी ध्रुव में, लेकिन बीच में शीत ऋतु आ गई, फिर ठंडी आ गई, ऐसे परिवर्तन होता जाता है। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर जो वार्षिक तापांतर है वो बढ़ता जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? इनमें से कौन सा आधारभूत तत्व है? देखो, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति, सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है तापमान प्रभावित करता है। ठीक है, वैसे तो ये सारे हो गए। अक्षांश की स्थिति होती है, महासागरों की दूरी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की स्थिति सारी, लेकिन यहाँ आधारभूत तत्व पूछे तो तापमान। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? ये 2-3 प्रश्न है ना, और बहुत सारे विद्यार्थियों की कंफ्यूजिंग भी रहती है इन प्रश्नों की। किस जिले में वार्षिक वर्षा में तापांतर पाया जाता है? वार्षिक वर्षा में तो जैसलमेर के अंदर। आपको पता है जैसलमेर में बहुत ही कम बारिश होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? और ये लैब असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कोपेन का मैं बार बार कितनी बारी मैंने करवाया था, कोपेन का ज्यादा करवाया था, कोपेन का ही पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए सही सुमेलित कौन सा है ये कह रहा है, तो देखो CWG भरतपुर सही है, BWHW बाड़मेर ये भी सही है, BW
BWHW बाड़मेर, यहाँ पे मिस्टेक गलत आ गया। BSHW गंगानगर सही है। AW डूंगरपुर ये भी सही है। तो ACD ये गलत है। BWHW में बाड़मेर नहीं आता है, ये बाड़मेर आता है BSHW। BWHW में भी कुछ हिस्सा आता है लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। जैसलमेर और इधर बीकानेर का क्षेत्र शामिल किया गया इसमें BWHW। राजस्थान में मछली निषेध काल कब से कब तक माना जाता है? राजस्थान में मछली निषेध काल कब से कब तक माना जाता है? तो अब 16 जून से 31 अगस्त तक मछली निषेध काल माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं? राज्य में सबसे ज्यादा वज्र तूफान, देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां पूछे तो श्री गंगानगर बीकानेर इधर इस साइड आती है, लेकिन वज्र तूफान पूछे तो सबसे ज्यादा झालावाड़ और जयपुर के अंदर आती है। राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? देखो मैंने जलवायु के प्रश्न 50 में दे रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा होगा कि आपसे रह जाएगा और लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कहाँ होती है, कब होती है? तो जुलाई अगस्त के महीने में। अब आपने देखा होगा जहां लू चल रही है वहां तो चले रही है, बाकी क्षेत्र में उमस बहुत ज्यादा हो चुकी है। यानी राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक होती है जुलाई अगस्त के अंदर, ये आर्द्रता वाली चली। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर। कुरिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कुरिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसे अपनी राजस्थानी भाषा में बहुत सारी वो तरीका है बोलने का, कोई किसी रूप में किसी रूप में। तो कुरिया शब्द कहते हैं किसको? अर्ध अकाल को कुरिया कहते हैं। कुरिया अर्ध अकाल को कहते हैं। DAW जलवायु पाई जाती है। DAW थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु कहाँ पाई जाती है? बूंदी और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में। राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है? राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है? तो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है उसको दोगड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना, देखिए इस प्रकार की शब्दावली के एक बार पेपर में आ जाती है तो जलवायु के सारे प्रश्न आ जाएंगे इसमें। अगला, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, मतलब लौटने का समय क्या है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर। ये भारत में भी है, अक्टूबर से मध्य नवंबर वापस लौटने का है। और आने का समय अब है, देखो ये 25 जून और यहाँ पे मानसून आ रहा है ना अभी। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों की समीक्षा कीजिए। राजस्थान की जलवायु के संबंध में तो देखिए, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है, बिल्कुल सही है। यहाँ की जलवायुवीय दशाएं तापमान और वर्षा की तापमान व वर्षा की अतिशयता से युक्त है, बिल्कुल तापमान से प्रभावित है, वर्षा से। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र श्रेणी की है, उष्ण आर्द्र की नहीं है अभी। यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 सही है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती है, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती है क्योंकि यहाँ हवाओं की दिशा के समांतर है। ये हवाओं के क्या दिशा के समांतर है, इसलिए ऊपर चली जाती है, रोकने में असफल होती है। बहुत कम चांस है कि रुककर बारिश होती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? ये याद रखना भी, ये पेपर में बहुत बार आता है। राजस्थान में वार्षिक जो वर्षा होती है उसका औसत कितना है? 57 से 58 सेंटीमीटर। यानी 57 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 57 पॉइंट कुछ है, इसलिए 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही बताइए। और आपको पता है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की 10 से 15 मिनट की रोज सुबह क्लास होती है और मैंने वीडियो भी डाला था। हमारी जो पिछले से इससे पिछले बैच की जो RS जो फर्स्ट रैंक रही थी मुक्ता जी, उन्होंने भी हमारे चैनल का नाम लिया। आपको पता है कि पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट की जो हमारी करंट की क्लास आती है आपके लिए कारागर साबित हो रही है। ये आपने हर एक एग्जाम के अंदर देख लिया। तो राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य बता है? कौन से कथन सत्य और कौन से नहीं है? देखो, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अधिशक्ता प्रकट करती है, वर्षा की अधिशक्ता प्रकट करती है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा बढ़ी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में घटी है। प्रश्न में पूछेगा क्या कह रहे हैं? पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति शुष्क स्थलखंड और दक्षिणी पूर्वी आर्द्र वाहिनी पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर और 4 नंबर दोनों सही है। ये देखो, अतिशक्ति प्रकट करती है, प्रकट नहीं करती, ध्यान रखना, युक्त है ये।
तो 2 और 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है 370 मीटर या कम। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 370 मीटर या कम है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो जाहिर सी बात है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये क्षेत्र इधर वाला नम है। दक्षिणी पूर्वी पठारी तो हाड़ौती क्षेत्र नम है सबसे। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उससे भी, क्योंकि ये भारत है और भारत के अंदर यहाँ राजस्थान है, इधर से भी मानसून आता है, इधर से भी मानसून आता है, तो दोनों से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पूर्व ये जो क्षेत्र है ये प्राप्त करता है। आपको पता है मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान में बांसवाड़ा है। सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़ में, 2 नंबर पे बांसवाड़ा में होती है। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए उप आर्द्र के अंदर देखिए टोंक आ रहा है, भीलवाड़ा आ रहा है, दौसा है। क्योंकि देखिए हम जब जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो 5 जलवायु भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ये शुष्क इधर वाला, फिर ये अर्ध शुष्क आ गया, फिर इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, इसको कहते हैं उप आर्द्र, और ये नीचे वाला होता है आर्द्र। 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें टोंक आएगा। क्या पूछ रहा है? उप आर्द्र है तो यहाँ टोंक आएगा पूर्व में, यहाँ भीलवाड़ा भी नीचे आएगा और यहाँ दौसा भी आएगा। जोधपुर अर्ध शुष्क के अंदर आता है। राज्य में मावट होती है, राज्य में जो मावट होती है वो कहाँ से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात मानसून से। और ये प्रश्न पेपर में आता ही आता है, फेवरेट प्रश्न है। लू कहाँ चलती है? पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं लू है। माउट भूमध्य सागरीय मानसून जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पश्चिमी शोभे से आती है, जो रबी की फसलों को बहुत फायदा करती है, इसलिए गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, खास करके गेहूं और चने की। माउट। और प्रश्न आया था पिछले साल बीएसटीसी के अंदर प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सी फसल मावट से प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन 3 रबी के फसल थे और एक खरीफ की फसल कपास था। तो सिंपल सा ही पता है, जिसको ये पता है खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है, वो उत्तर सही कर सकता है। तो कई बार लॉजिक से प्रश्न आते हैं। अभी कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कि जो नरमा होता है, नरमा वो किसकी किस्म है? अमेरिकन कपास जिसको कहते हैं ना, तो कपास की गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब होता है नरमा। सिंपल सा प्रश्न दे दिया। देखो BWHW प्रदेश में जिले आते हैं। BWHW प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ आते हैं। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार ये BWHW इसने क्या बांटा है? तो BWHW जो इधर वाले जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र है, एक इसने बांटा है BSHW जो स्टेपी प्रदेश है ना, जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, वो आते हैं। एक बांटा इन्होंने ये CWG यानी जो उप आर्द्र जलवायु मानसूनी प्रदेश है, पूर्वी वाला क्षेत्र वो है। और एक बांटा है AW जो हाड़ौती और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र वाला भाग है। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं। तो AW भी है, BSHW भी है, BWHD है, ये सभी हैं। इसके अलावा एक और कौन सा है? CWG है। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती तो राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? देखो क्या लॉजिक वाला प्रश्न है। ये कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति अब ऐसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये कह रहा है कि अगर इसकी स्थिति दक्षिण पूर्व से, यहाँ से दक्षिण पूर्व से इस साइड से इस साइड होती है ऐसे सीधी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता? तो राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती, क्योंकि यहाँ से अरब सागर का मानसून टकराता और टकरा के खूब बारिश होती। अब इसलिए तो पश्चिमी भाग है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये जल विभाजक का काम करती है, इधर इधर बारिश हो जाती है, इधर बड़ी आके। जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण है। जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण क्या? अब देखो स्थिति क्या, जून महीना है और न्यून दाब है। हमेशा हवाएं जो चलेगी ना, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब जहाँ ठंडा क्षेत्र होगा, निम्न दाब जहाँ गर्म होगा। अब अपने राजस्थान में गर्म है ना, तो हम न्यून दाब है, मान लो ये राजस्थान है, यहाँ न्यून दाब है, और कोई आर्द्र क्षेत्र है या जैसे समुद्र वगैरह है वहाँ उच्च दाब है।
तो हमने क्या पढ़ा, हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की ओर आती है, तो उच्च से न्यून की तरफ चली ना तो बारिश आई ना इस साइड, समुद्र से इस आई ना, जैसे बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर की खाड़ी से मानसून उड़ा, हिंद महासागर से उठ के आता है। ये एक सिस्टम है ज्योग्राफी का, क्या कारण है, कैसे आते हैं, तो उच्च दाब से न्यून दाब। इसलिए ऐसी चीजें लॉजिक से याद किया करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो। तो सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी, क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में न्यून दाब रहने का कारण है सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, देखो कितनी गर्मी होती है, और समुद्र तल से हम बहुत दूर है। कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, तो ये कौन सा है, अर्द्र क्षेत्र वाला है, क्योंकि कोटा ही आ गया, बूंदी आ गई, प्रतापगढ़ ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ना इतना सारा, ये सारा तो किसमें, आर्द्र प्रदेश में आते हैं। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा, संतृप्त वायु की मात्रा व निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सापेक्ष आर्द्रता। CWG जलवायु प्रदेश में कौन से जिला नहीं आता? देखो कोपेन के अनुसार CWG, ये जी से याद रखना, गंगा का मैदान यानी पूर्वी मैदान, जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान है, इसमें कौन सा नहीं आता? भरतपुर, अलवर, कोटा, जैसलमेर नहीं आता। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर कोटा तो AW वाले क्षेत्र में इधर में आता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि कोटा का पूरा भाग आए, कुछ भाग इधर भी आ सकता है, और हमें तो जैसलमेर सीधा ही दिखाई दे रहा है कि BWHW में आ रहा है, तीसरी अलग ही रह गया। तो इसलिए कुछ लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं, फिक्स जरूरी नहीं होता है कि उसका उत्तर सही यही होगा, 4 ऑप्शन हम पर बहुत बड़े निर्भर करते हैं। राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त करता है? तो याद रखना पूरी जो वर्षा होती है राजस्थान में 100%, उसका 90% मानसून से, या कह सकते हैं हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होता है, खास करके अरब सागर। और 10% होता है जो मावठ की वर्षा होती है ना, वो मध्य सागरीय चक्रवातों से, वहां से होती है। शीतकाल में तापमान कम और वायुदान अधिक रहने का कारण क्या है? शीतकाल में तापमान कम रहता है, वायुदाब अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन होना। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा है। जाहिर सी बात है, अभी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, तो 21 जून को सूर्य एकदम कर्क रेखा पर चमकता है, इतनी गर्मी होती है और भयंकर गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत के बीच से गुजर रही है, यहाँ सूर्य इसलिए गर्मी है। जैसे जैसे ये सूर्य वापस जाएगा, भूमध्य रेखा को पार करेगा और इधर मकर रेखा के पास आएगा, तो हम सूर्य से बहुत दूर हो जाएंगे, इसलिए हमारे शीत यानी दिसंबर जनवरी महीने के हैं, ठंड पड़ती है खूब सारा, तापमान कम होते ही वायुदाब अधिक होता है। दोनों चीजें उल्टी है, जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम हो गया, जब तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। तो सूर्य का क्या होगा, दक्षिणायन होने का कारण है। अब सूर्य उत्तरायण है, इसलिए हमारी गर्मी है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कृषि जलवायु खंड कौन सा है सबसे छोटा? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। यह प्रश्न पेपर में आता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है सबसे बड़ा? राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी कारण है इसका मानसून के समानांतर होना है। मानसून सीधा बिना टकराए सीधा चला जाता है, इसलिए पूर्वी राजस्थान में तो बारिश हो जाती है ठीक ठाक, लेकिन पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित होता है? जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जहां तापमान ज्यादा होगा वह न्यूनतम वायुदाब होगा, तो जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रश्न याद रखना, वीडियो मेंस के लिए भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। केंद्र और वित्तीय राज्य की सहायता 50-50 से है। ये लगभग राजस्थान के 11 जिलों में शामिल है, 32 खंडों में चला रहा है। हालांकि वर्तमान में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया है। राजस्थान की जलवायु है, अब देखिए प्रश्न पहला देना था लेकिन यहाँ दे दिया मैंने। राजस्थान की जलवायु कैसे है, इसका जवाब अगर मैं न दूं तो ही अच्छा होगा। सभी विद्यार्थियों को शायद इसका पता होगा कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान, इसलिए तो आपने देखा होगा रीट के अंदर इतना राजस्थान जीके डाल दिया कि राजस्थान का विद्यार्थी है वो एक टीचर बनने जा रहा है, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, वो विद्यार्थियों को, बच्चों को बढ़ाएगा। कम से कम उसको राजस्थान की जानकारी होना पूरी जरूरी है। इसलिए, और आपको अगर जानकारी लेनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये 9 बजे वाली क्लास मत छोड़ना।
करंट की तो लेते हो। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हालांकि इसको शीतोष्ण भी कह देते हैं, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय, जब अगर शीतोष्ण उपोष्ण दोनों ऑप्शन में आ जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो सारे जानते हैं उत्तर पश्चिम में कम होगी तो दक्षिण पूर्व में ज्यादा होगी। मानसून राजस्थान के दक्षिण भाग में संभवतः कब प्रवेश करता है? भी मानसून का दौर चल रहा है भी अपने, तो मानसून लगभग मध्य जून के पास प्रवेश करता है, कुछ जिलों में प्रवेश कर चुका है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा लगभग 15 जून को दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। और ये जो जून का प्रथम सप्ताह है वहां से तो राजस्थान में प्रवेश करती है। सबसे पहले जिला पूछे, राज्य पूछे तो केरल में, अपने अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। बिल्कुल ये तो बात सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल अरब सागरीय शाखा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्रदान करता है, कोई जरूरी नहीं है, इधर वाले में होता है। अब कई बार बारिश हुई है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु का है। 50% भाग सही बात है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रखा, इधर सारे आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हो जाए, 1, 2 और 4। मानसून विस्फोट, अच्छी बारिश के 2-3 सप्ताह तक वर्षा का न होना क्या कहलाता है? एकदम मानसून फूटता है, अच्छी बारिश होती है और फिर 2-3 सप्ताह तक वर्षा न होने का उसको कहते हैं मानसून प्रतिच्छेदन, गैप रह गया। ठीक है, तो राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंने आपको बता ही दिया था, दोगड़ा कहते हैं। 1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई माह में कहां से गुजरती है? 1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई माह में कहां से गुजरती है? तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा 999 मिलीबार का प्रश्न आता है, तो ये आपके जालोर, पाली और अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा और तो ज्यादा क्या पूछेंगे? 1998 बाड़मेर, जादौर, नागौर है, ये चीज हो सकती है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया 5 0 से 20 सेंटीमीटर तक उष्ण शुष्क जलवायु है, 20 से 40 लगभग अर्ध शुष्क जलवायु है, जिसको अर्ध शुष्क या बांगर भी कहते हैं, 40 से 60 है उप आर्द्र जलवायु है, और 60 से 80 है आर्द्र जलवायु है, और 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो अति आर्द्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है ये, सबसे बड़ा। सबसे छोटा मैंने बता दिया आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, सबसे ज्यादा वर्षा में बहुत अधिक विषमताएं उपलब्ध है। टिवार्था के अनुसार प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं? देखो, थॉर्नवेट, टिवार्था और कोपेन अच्छे तरीके से पढ़ना, ज्यादातर कोपेन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो देखो सुमेलित नहीं है। BWH तो शुष्क जलवायु है, S का नाम आते स्टेपी आ जाएगी, अर्ध शुष्क आ जाएगा, ये भी सही है। CAW अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु, ये भी सही है। AW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, ये इधर आर्द्र वाला क्षेत्र है, ये अपने आप गलत हो गया। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जलवायु के प्रकार कितने हैं? तो थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान में जो है वो 4 प्रकार के हैं। थॉर्नवेट में वाष्पीकरण, थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। औसत वर्षा पूछे तो सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती है, स्थान पूछे तो माउंट आबू। प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाले सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन से हैं? प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला तो ये सबसे ज्यादा है जलवायु। कौन सा? जलवायु। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है? राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है? तो लगभग 12 से 17 डिग्री, क्योंकि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बालू का रेत है, वो सबसे पहले गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न सारे जानते हो। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 27 दिन चलती है, फिर बीकानेर में चलती है, हनुमानगढ़ क्षेत्र में चलती है। सबसे कम जो चलती है वो झालावाड़ के अंदर चलती है। तो ये भाई कोशिश की है मैंने 50% आपको जलवायु के दें। आपको अच्छा लगा होगा, निरंतर अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। निस्वार्थ भाव से आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहोगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।